Assalamualaikum students, this is your teacher Miss Mariam. I hope you all are fine. जैसे कि हमारा यूनिट 1 जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 चैप्टर्स थे। दूसरे चैप्टर का आज हम लोग लास्ट हैशटैग विच इज़ हैशटैग नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी बुक पेज नंबर 17 से स्टार्ट हो रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि सांस लेने का निज़ाम जब ख़राब होता है तो किन किन तकलीफ़ से, किन किन बीमारियों से आप सफ़र करते हैं। जैसे कि कॉमन जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमारी आ जाती है सबसे पहले कफ, यानी कि खांसी, कॉमन कोल्ड, आमतौर पर जो ठंड लग जाती है, एस्थमा की बीमारी के बारे में भी आपने सुना होगा। उसके बाद है ट्यूबरक्यूलोसिस फेफड़ों की बीमारी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा निमोनिया भी एक बीमारी है जो कि समझ लें कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। उसके बाद आता है लंग कैंसर, यानी कि फेफड़ों का जो कैंसर होता है। अच्छा, ये तमाम तो कॉमन डिसऑर्डर्स थे, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो 3 डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि है कोल्ड, ट्यूबरक्यूलोसिस और एस्थमा। सबसे पहले हम आ जाते हैं कोल्ड पर। कोल्ड जो है वो एक कॉमन डिसऑर्डर है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का, यानी कि जो हमारा सांस लेने के निज़ाम का जो ऊपर का हिस्सा है ये उसका डिसऑर्डर है। और ऊपर के हिस्से में हमारे पास क्या है, नोज़ एंड थ्रोट, यानी कि नाक और गला, ये दोनों डिसऑर्डर नाक और गले की है, इसीलिए इसको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी कि ऊपर का सांस लेने का निज़ाम कहा गया है। अब कोल्ड का जो मेन वजह है कि हमें क्यों कोल्ड होता है, उसकी मेन वजह है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो हमारी माहौलियाती आलूदगी है उसकी वजह से कोल्ड से हम सफ़र करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता चल गया कि डिसऑर्डर ये है कौन से पार्ट का, इसकी वजह क्या है। अब थर्ड चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिम्टम्स, यानी कि इसकी अलामात। कोल्ड की अलामात क्या हैं? रनी और स्टफ़ी नोज़, आपका नाक बहना शुरू हो जाता है, इची और सोर थ्रोट, यानी कि आपके गले में सोजिश हो जाती है, खराश सी पैदा हो जाती है। सोजिश जो है गले का सूजना, या जिसे हम टॉन्सिल्स भी कहते हैं। उसके बाद एक कफ, खांसी रहती है, कंजेस्शन कहते हैं सीने की जकड़न को। उसके बाद है माइल्ड हेडेक, हल्का सा आपको इसमें सर दर्द रहता है, स्नीजिंग, छींकें आती हैं, वाटरी आइज़, आपकी आंखों से पानी बहता है, लो ग्रेड फीवर, कम दर्जे हरारत का बुखार होता है, माइल्ड फैटिग, यानी कि हल्की सी थकन महसूस होती है। ये तमाम जो हैं ये सिम्टम्स हैं किसके, कोल्ड के, अलामात हैं कोल्ड की। इनसे पता चलता है कि हम कोल्ड का शिकार हुए हुए हैं। अच्छा, अब हम इस कोल्ड से निजात कैसे हासिल करते हैं? हम प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू जो है हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अब उन मेडिकेशन में जो है वो थ्रोट स्प्रेज भी हैं, कफ सिरप्स भी हैं, कफ ड्रॉप्स भी हैं, थ्रोट लॉजेंग्स भी हैं, और इसके अलावा जो है वो पानी के अंदर हम नमक डालकर जो गरारे करते हैं, गार्गलिंग करते हैं, उससे जो है हमारी ये जो सोर थ्रोट है, हमारी जो गले की सोजिश है, ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सिम्टम्स भी आपको समझ आ गए। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हम कोल्ड से बच सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड डिसऑर्डर पर, विच इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। टीबी की बीमारी के बारे में आपने सबने ही सुना होगा। अब ये जो टीबी का डिसऑर्डर है ये लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि निचले जो हिस्सा है हमारे सांस लेने के निज़ाम का, उसकी बीमारी है, जो कि लंग्स की बीमारी कहलाती है। अच्छा, ये अब एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, छोटे जो जरासीम होते हैं उनकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है, और इन्फेक्शन से जो है हम लोग टीबी का शिकार होते हैं। अब टीबी में होता ये है कि जो लंग्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमें खांसी रहती है और हमें बुखार रहता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनकी पहली अलामत ही ये होती है कि उनको हद से ज़्यादा खांसी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको 1-2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी में आप रहें तो आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए कि कहीं ये टीबी वाली खांसी तो नहीं है। अच्छा, अब ये जो टीबी की बीमारी है ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल भी होती है। कैसे मुंतकिल होती है? नेज़ल सिक्रेशन या स्प्यूटम,
यानी कि नाक की जो मैल होती है या जो थूक है, इससे जो है ये एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल होती है। अब आपको ये पता चल गया ट्यूबरकुलोसिस कौन से पार्ट की बीमारी है, कैसे होती है ये बीमारी। अब हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सिम्टम्स, मेन सिम्टम जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया, कफिंग, खांसी, शदीद खांसी इसमें होती है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके थूक में खून आता है, चेस्ट पेन, सीने में आपकी तकलीफ़ रहती है, वीकनेस, कमज़ोरी, वेट लॉस, आपका वज़न कम होने लग जाता है, फ़ीवर, आपको बुखार रहता है। और इसके अलावा नाइट स्वीट्स कहते हैं रात में आपको पसीना आना, यानी कि रात में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ये तमाम क्या हैं, सिम्टम्स हैं टीबी के। अब टीबी की भी जो ट्रीटमेंट है, इसको हमने जो है वो प्रॉपर मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। इसको आप अगर प्रॉपरली आप इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप ज़रा सी भी लापरवाही करेंगे तो क्या होता है कि बिगड़ भी जाती है। इसके अलावा कुछ अरसे बाद दोबारा भी आपको जो है वो टीबी अटैक कर सकती है। आम तौर पर जो है ये गरीब लोगों में ये बीमारी पाई जाती है, जैसे कि मल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की कमी होती है, या इसके अलावा जो है जो गरीब लोगों का जो लिविंग कंडीशन होती है, जो उनकी फैसिलिटीज़ होती है, वो हम सबको पता है कि उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो उससे क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम